हेलो बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे 5.1 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन के बारे पे, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन अ फेयर ₹15 फॉर अ फर्स्ट किलोमीटर। मतलब पहले किलोमीटर के लिए वो 15 रुपया चार्ज करता है। फॉर फर्स्ट किलोमीटर चार्ज कितना किया? ₹15। फिर बोला है कि यदि और 8 रुपये फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका मतलब यदि 1 किलोमीटर पर आप चलते हो, मतलब अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो तो ये चार्ज किया कितना रुपये? 15 रुपये। तो इसका मतलब यही आपका क्या हो गया? A1। अगर आप सेकेंड किलोमीटर चलना शुरू करते हो, सेकेंड किलोमीटर, तो बोला क्या है कि 15 में 8 जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 23 रुपये। और ये किसके बराबर होगा? A2 के। अगर मान लो सेकेंड के बाद थर्ड किलोमीटर चलते हो, 3 किलोमीटर आप चलते हो, तब क्या होगा? तब आप बोलोगे 23 में भी क्या जुड़ेगा? 8 जुड़ जाएगा। 23 + 8 तो कितना आ जाएगा आपका? 31 रुपीज़। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? A3 के। अब इसके अलावा जब आप 4th किलोमीटर चलते हो, सपोज 4th किलोमीटर जाते हो, तब क्या होगा? 31 में भी 8 जुड़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 39 आएगा। और 39 क्या हो गया? A4। ठीक है, ये समझ में आया? मतलब हर 1 किलोमीटर पर 8 रुपये वो बढ़ता जा रहा है। और पहला वाला जो चार्ज किया है वो 15 रुपये चार्ज किया है। तो आपसे पूछा है कि वाई और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि AP है कि नहीं। तो AP चेक करने के लिए D की ज़रूरत होती है। किसकी? D, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं? तो A2 - A1 निकालते हैं। A2 - A1 निकालते हैं। A2 की वैल्यू 23, A1 की वैल्यू 15, माइनस करेंगे कितना आएगा? 8। उसी प्रकार A3 - A2 निकाल के देख लेते हैं। तो A3 की वैल्यू 31 - 23, तो ये कितना आएगा? 8। ये कितना आएगा? 8। समझ आ रहा है ना? चलो, अब इसके बाद अगर A4 निकालते हैं, A4 - A3, तब कितना आएगा? तो आप बोलोगे 39 - 31। यहाँ 39 है ना? 39 - 31 बराबर कितना आया? अगर ऐसे ही क्रम सो ऑन चलता रहे तो यहाँ पर क्या देखा गया कि जो मेरा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन जो डिफरेंस है वो आपका 8 के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है? 8 के बराबर आ रहा है। सभी में क्या 8 आया, 8 आया, 8 आया, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो सिंस हम लोग कह सकते हैं कि यदि n-1 किया जाए, मतलब कितना भी टर्म ले जाए, ये हमेशा 8 के बराबर होगा। 8 के बराबर होगा। सो इट इज AP। क्या है? यह क्या है? AP है। क्यों है? क्योंकि ये वाला टर्म कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक ऐसे ही चला जाएगा, इसलिए क्या हो गया? AP हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ? चलो नेक्स्ट प्रोसेस इसी पर देखते हैं, बात करते हैं हम लोग। बोला गया द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप, इसमें वैक्यूम पंप लगाया गया, रिमूव 1/4 ऑफ द वाटर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर एट अ टाइम। बोला गया द अमाउंट ऑफ एयर। यहाँ पर क्वेश्चन पर देखो, क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ पर मिस्टेक है, तो हम लिखवा दे रहे हैं टोटल अमाउंट यहाँ पर रहेगा। टोटल अमाउंट जो दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है ना, टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ? 16 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 16। तो इसका मतलब कि जब भी सिलेंडर में अमाउंट जो दिया हुआ है वो 16 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है,
तो टोटल अमाउंट कितना है 16। तो बोला गया है कि जितना भी रहेगा गैस में अगर पंप करते हैं तो उसमें से 1/4 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा और बचे हुआ रिमेनिंग सिलेंडर में रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि शुरुआत में सिलेंडर में कितना है तो 16 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट टर्म में क्या होगा, जब शुरुआत में 16 है तो फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब यदि पंप करते हो क्या लिखोगे, वैक्यूम पंप लगा के आप क्या करते हो, पंप करते हो। तो आफ्टर पंप, पहले पंप करते हैं ड्यूरिंग पंपिंग। ठीक है, ड्यूरिंग पंपिंग तो टोटल कितना है 16, निकलेगा बाहर कितना 1/4। ठीक है, या रिमूविंग क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग पंप रिमूविंग ऑफ गैसेस, यहाँ पर ऐसे को इरेज करके लिख लेते हैं, रिमूविंग ऑफ गैसेस। ठीक है, या रिमूवल ऑफ क्या चीज़, एयर। कितना रिमूवल होगा एयर, तो इसे काट देते हैं, कितना होगा 4, कितना रिमूव होगा 4। तो इसका मतलब सेकेंड टाइप में जब A2 की बात किया जाए, ये आपका A1 हो गया। जब 4 निकल जाएगा तो A2 कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 16 - 4 इट मीन्स 12। कितना बचा 12। फिर उसके बाद रिमूव होगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे सेकेंड रिमूवल ऑफ एयर, पूरा लिखना है तो फ्रॉम द सिलेंडर, पूरा आप लिख लोगे। ठीक है, तो सेंटेंस काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ वाला यहीं पर ऐसे भी आप लिख लोगे। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, इसको भी ऐसे सेम कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ से कितना है 12 है, तो 12 हो गया, 1/4 इसमें से बाहर आएगा, कट गया, तो कितना आ गया 3। ठीक है, 3 ml 3 लीटर चाहे जो भी, 3 इसमें से रिमूव हो गया। तो बचा कौन सा, तो A3 लिखेंगे। थर्ड टर्म कितना बचेगा, तो 12 - 3 कितना आ गया 9। कितना आ गया 9। तो अब इतने से देखो सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। A3 की वैल्यू कितना है 9। अगर ये AP होना होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। D जो होगा वो सेम होगा। तो पहले D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 - A1। तो A2 - A1 निकालेंगे तो A2 की वैल्यू कितना है 12, तो ये हो गया 12। ठीक है, माइनस A1 की वैल्यू कितना है 16, तो ये हो गया 16, बराबर कितना आ जाएगा -4। कितना आ जाएगा -4। अगर यहीं पर मैं A3 - A2 करूँगा तो A3 की वैल्यू कितना है 9 और इसकी 12, तो 9 - 12 और यहाँ पर कितना आया -3। कितना आया -3। इट मीन्स जब आप कॉमन डिफरेंस चेक किए, कॉमन देखो, कॉमन जब आप कॉमन डिफरेंस चेक किए तो यहाँ पर क्या निकला, A2 - A1 डज नॉट इक्वल टू A3 - A2, यही होगा। तो इसका मतलब है कि सिंस an - 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होगा। सो दैट्स वाई इट इज नॉट AP। ये AP नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपका यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबको समझ में आया। चलो इसी पर नेक्स्ट प्रश्न है, द कॉस्ट ऑफ वॉल्व आफ्टर इवरिंग मीटर। मतलब आप कपड़ा ले रहे हो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, बोला है व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर अ फर्स्ट मीटर। अगर आप 1 मीटर कपड़ा लेते हो शुरुआत के तो कितना चार्ज कर रहा है 150। फिर उसके बाद बोला है कि एंड राइज, अब बढ़ाते हो तो 50 रुपये ईच सबसिक्वेंट मीटर। मतलब अब इसके बाद अगर आप बढ़ाते हो तो हर पर कितना 50 रुपये बढ़ा देगा। तो इसका मतलब है फॉर फर्स्ट मीटर अगर आप कपड़ा लेते हो क्या लिखोगे, फॉर फर्स्ट
मीटर फॉर अ फर्स्ट मीटर कितना चार्ज किया? 150 रुपये। कितना चार्ज किया? 150। और ये किसके बराबर होगा? A1 के। अगर सेकेंड मीटर की बात करते हैं, सेकेंड मीटर, ठीक है, तब ये चार्ज कितना करेगा? तो आप बोलोगे 150 प्लस 50 रुपया बढ़ा देगा ईच पर, तो ये कितना हो जाएगा? 200। और ये आपका क्या हो गया? A2 और सेकेंड के लिए। उसी तरह से आप थर्ड के लिए निकालोगे, थर्ड मीटर के लिए, तो क्या होगा? सेकेंड पर जितना भी होगा, कितना है? 200, उस पर चार्ज कितना करेगा? 50 रुपये। ये कितना आ जाएगा? 250। और ये बराबर हो जाएगा A3। उसी प्रकार फोर्थ टर्म की बात करेंगे, फोर्थ मीटर की, तो फोर्थ मीटर की बात करेंगे तो 250 प्लस 50 रुपया चार्ज बढ़ेगा, तो टोटल कितना आ गया? 300। ये क्या हो गया? A4। ऐसे ही सो ऑन ये चलता चला जाएगा। कहाँ तक? तो आप बोलोगे एन टर्म तक जाएगा, ठीक है। एन लिख लो, के लिख लो, चाहे आपका मन करे चाहे जो लिखो, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि AP है कि नहीं। AP चेक करने के लिए आपके पास सिंपल मेथड है कि आप चेक करो D की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे? A2 माइनस A1। क्या करेंगे? A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है? 200, तो ये हो गया 200 माइनस कितना? 150, कितना आएगा? 50। फिर आपको चेक करना है A3 माइनस A2, तो ये कितना आएगा? 250 माइनस कितना? 200, कितना आया? 50। फिर उसके बाद आप चेक करोगे A4 माइनस A3, तब आप कितना करोगे? 300 माइनस 250 इक्वल टू 50। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, D क्या है? सेम चल रहा है। ये जो वैल्यू है 50 50 50 क्या है? सेम है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आर सेम। क्या लिखेंगे? कॉमन, ध्यान से, कॉमन डिफरेंस आर सेम, ठीक है। कैसे? तो हम लोग यहाँ पे एक जवाब देंगे कि A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 इक्वल है A4 माइनस A3 के। यही चीज़ चलता चला जाएगा। सिंस ये कह सकते हैं कि AN माइनस AN माइनस 1 AN आर एग्जिस्ट, यहाँ पर क्या होगा? एग्जिस्ट हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? AP होगा, ठीक है। AP क्या हो जाएगा? AP होगा। समझ में आया सबको? चलो, इसके बाद द अमाउंट ऑफ मनी, आपके पास पैसा है। कितना है पैसा? बोला गया है 10,000 है। डिपॉजिट किया गया है एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या लग रहा है उस पर? कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 8% पर एनम। 8% पर एनम। जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो आपके पास अमाउंट कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। बोला है पर एनम लग रहा है, पर ईयर लग रहा है उस पर। तो एक बात बताओ, आपको पढ़े होगे आप क्लास 8 में, क्लास 7 में, ठीक है। अमाउंट बराबर होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n। और n एक्चुअल में होता क्या है? टाइम होता है। n आपका क्या होता है? टाइम होता है। r आपका रेट होता है, p आपका प्रिंसिपल होता है, a आपका अमाउंट होता है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले पर यदि उसे रखा जाए, ध्यान सुनना, इस फार्मूले पर उसे रखा जाए तो क्या रखोगे? देखो ध्यान सुनो, अगर आप रखो, ध्यान सुनो, अगर आप इस फार्मूले पर उसको रखते हो, ठीक है, तो अमाउंट क्या आएगा? प्रिंसिपल आपका 1000 है, सॉरी 10,000 है। 1 प्लस r की वैल्यू 8 है बाई 100। 1 पहले साल के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा? 10,000 108 बटे में 100, पावर एक ही है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये आया 10800, 10,800 आ गया, ठीक है। अगर यहीं पर देखें ध्यान से, अगर यहीं पर 10,000, ठीक है, 1 प्लस r की वैल्यू 8 ही रहेगा, 100 कर देते हैं। और दूसरे साल के लिए, किसके लिए? सेकेंड ईयर के लिए यूज करते हैं। तो सेकेंड ईयर के लिए करेंगे तो 100, 10,000 ब्रैकेट में 108 बटे 100 की पावर कितना? 2। यहाँ पर कितना? 1000 इंटू 108 बटे में 100
108 बटे में 100, ये 2 0 2 0 1 2 3 4 0 हो गया, कितना 108 मल्टीप्लाई 108, नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं 108 का, ठीक है, रफ में कर लेते हैं 108, तो ये हो गया 64 और 8, ये हो गया 0 0 0, ये हो गया 8 0 1, तो इट मीन्स 4 6, ये कितना हो गया 16 1, ठीक है, तो ये आपका आया कितना 11664, ये आ गया, ठीक है। सेम उसी प्रकार अगर आप इसके अलावा क्या करते हो, तीसरे साल का निकालते हो, कितने साल का, तीसरे साल का, ध्यान देखना, अगर आप तीसरे साल का निकालते हो, ठीक है, तीसरे साल का निकालते हो अमाउंट, जो पैसा आपको मिलेगा, तो P कितना है 10,000, फिर उसके बाद आप फॉर्मूला 1 प्लस R/100 के पावर 3 थर्ड, ठीक है, थर्ड के लिए, तीसरे साल के लिए, तो यहाँ पर कितना आया 10,000, सिंपल है, 10,000 गुणे 100 एकम 100, तो 108 बटे कितना 100, कितनी बार 3 बार, 108 बटे 100 गुणे 108 बटे 100, तो 1 2 3 1 0 2 0 3 0 4 0 खत्म हो गया, तो यहाँ से आया 108 गुणे 108 गुणे 108 अपॉन में कितना 100, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा करने पर कितना आया है 11664, तो यहाँ पर करते हैं 11664 मल्टीप्लाई बाई 108, ठीक है, ये हो गया 32 3 6 8 6 जा 48, 3 ऐड करेंगे 1 5 लगा कैरी, 8 6 जा 48 5 53 5 फिर कैरी लगा, 8 1 जा, ठीक है, 8 1 जा 8 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 कैरी लगा 1 8 1 जा 8, तो एक 9 हो गया, ठीक है, और ये 0 0 0 0 4 1 5 0, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 4 6 6 1 1, ठीक है, ऐड करो कितना आ जाएगा 2 1 हो गया 7 9, और ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 2 1, और नीचे कितना 100, तो यहाँ पर 2 अंक पर 10 लगा देंगे, तो 25, तो कितना आया सॉल्व करने पर 125 97, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं आंसर 125, ठीक है, देखो आंसर हम लोग का क्या आया 12597, इतना आया 0.12 ही आ गया, 0.12 ही आ गया, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब ध्यान सुनो, इसको मैं इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर लिया, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान सुनो, यहाँ पर 100 है, ठीक है, तो एक चीज़ आप अपने से देखो, नोटिस करो कि पहले साल आपको 10,800 मिला, दूसरे साल 11,664, तीसरे साल 12,597.12 पैसा मिला, तो आपको क्या लग रहा है कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या कभी भी इक्वल हो सकता है, कभी भी इक्वल हो सकता है, एक पॉइंट में आया है, एक पॉइंट से ये दोनों किस में आए हैं, आपके नॉर्मल नंबर में आए हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर है, ये क्या है डेसिमल नंबर है, क्या आप डिफरेंस निकालोगे तो कभी ये क्या पॉसिबल है कि ये इक्वल है, कभी नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे माइनस करोगे, डी तीनों का क्या होगा अनइक्वल आ जाएगा, डी निकालोगे 2 का क्या होगा अनइक्वल आ जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा ये एपी नहीं कहलाएगा, ठीक है। वैसे भी आप याद रखोगे कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो इसका मतलब है कि वो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, कभी भी वो इक्वल नहीं दिखा सकता कॉमन डिफरेंस के, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा जो पैसा होता है उस पर लगता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है, लेकिन कंपाउंड वाले में जो अमाउंट एक साल बनेगा फिर उस पर लगेगा, इसलिए कभी भी इक्वल नहीं आते, ठीक है। अब कभी भी इसके बाद आप लिखोगे कि A1 A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, यही लाइन लिखने के बाद लिख दोगे इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट AP, ये AP नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट AP, क्यों नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है इक्वल नहीं है, ठीक है, सबको समझ में आया। चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP, मतलब आपको 4 टर्म बताना है A1 A2 A3 A4,
ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको 4 टर्म बताना है और इन चारों में ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी के वैल्यू दिया हुआ है, मतलब आपको कुल मिला के 4 टर्म बताना है। कौन कौन से, पहले 4 टर्म लिखते हैं वहीं। पहला टर्म A1, दूसरा A2, तीसरा A3 और चौथा A4। सभी में यही चारों बताने हैं, ठीक है। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखो तो आपसे बोला है कि A = कितना 10, ध्यान सुनो, A = 10 और कॉमा D = क्या दिया है 10। तो मैंने क्या बताया था कि अगर A1 पूछे तो इसका मतलब A और A की वैल्यू कितना है 10। अगर आपसे A2 पूछे तो A + D इट मीन्स 10 + 10 कितना आएगा 20। अगर आपसे A3 पूछे तो A + 2D तो कितना आएगा 10 + 2 × 10 बराबर कितना 30। अच्छा एक चीज़ और, अगर A3 और भी तरीके हैं निकालने, कैसे, तो अगर A2 में मैं कॉमन डिफरेंस D को जोड़ दूं तब पर भी आ जाएगा। जैसे 20 में A2 की वैल्यू कितना है 20, D की वैल्यू कितना है 10, तो कितना आ गया 30। तो इसके मतलब है कि आप जो परिभाषा सिखाया गया था कि जो प्रीवियस टर्म होगा उसमें D एक फिक्स नंबर को जोड़ दिया जाए तो अगला टर्म आ जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग सिंपल अपने फार्मूला से करते हैं। A4 निकालना है तो A + 3D इट मीन्स A की वैल्यू 10 + 3 × 10 कितना आ गया 40। समझ में आया, सबको समझ में आया। चलो सेम दूसरा प्रश्न इसी प्रकार कर लेते हैं। यहाँ पर A की वैल्यू कितना दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है। A की वैल्यू कितना दिया है -2 और कॉमा D की वैल्यू कितना दिया है 0। अगर मैं A1 की बात करूंगा तो A1 बराबर A और A बराबर कितना -2। अगर मैं A2 की बात करूंगा, ठीक है, अगर A2 की बात होगी तो इसका मतलब A + D और A की वैल्यू -2, D की वैल्यू 0, तो ये कितना आएगा -2। अगर मैं A3 का बात करूंगा तो A + 2D तो इसका मतलब -2 + 2 × 0 बराबर कितना -2। सेम इसी प्रकार अगर मैं A4 का बात करूं तो A + 3D इट मीन्स -2 + 3 × 0 तो ये भी -2 ही आया। तो जो AP बना यहाँ पर, AP जो बना वो क्या बना, AP जो बना -2, -2, -2, सो ऑन। अच्छा यहाँ पर भी जो AP बना लिख सकते हो, जो आपका AP बना, AP यहाँ पर क्या बना, तो आप बोलोगे AP जो बना है वो क्या बना है 10, 20, 30, 40, कहाँ तक, बहुत सारे दूर तक, ठीक है। चलो सबको समझ में आ रहा है ना। अब चलो थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग किसके, इसी का थर्ड क्या कह रहा है कि यदि A की वैल्यू कितना हो 4, देखो A बराबर कितना हो 4, कॉमा D बराबर कितना हो -3। तो यहाँ से अगर A1 निकालना तो A1 ही A होता है और ये कितना है 4। अगर मैं A2 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या करेंगे A + D तो इट मीन्स कितना 4 - 3 1 आ गया। अगर मैं A3 का बात करूँ तो A + 2D, A की वैल्यू 4 + 2 ब्रैकेट में -3 है ना, तो यहाँ पर ये कितना आएगा 4 - 6 बराबर -2 आएगा। सेम इसी प्रकार मैं A4 का बात करूँ तो A + 3D, A की वैल्यू 4 + 3D की वैल्यू -3, तो यहाँ पर कितना आया 4 - 3 3 = 9, तो ये कितना आ गया -5, ठीक है। तो यहाँ पर जो AP बना है, AP जो है क्या बना है, तो AP जो बना है आप क्या लिखोगे, पहला 4, -1, -2, -5, सो ऑन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया AP हो गया। सबको समझ में आ रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इसी में थर्ड के बाद फोर्थ आपके पास है a इक्वल टू -1 d इक्वल टू 12, a इक्वल टू -1 d इक्वल टू 12। देखो ये मुझे पता नहीं क्यों गलत लग रहा है, लेकिन अगर 12 होगा तो कैसे करेंगे ये हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। a इक्वल टू -1 d इक्वल टू 12। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बोला गया है a इक्वल टू -1 d इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हम लोग अपने अकॉर्डिंग इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। a1 की वैल्यू ही a होती है और इसकी वैल्यू कितना 1। a2 बराबर होता है a प्लस d, तो इट मीन्स -1 है ना, तो -1 प्लस d मतलब 12, ये हो गया +11। कितना हो गया +11। अगर मैं a3 का बात करूं तो a प्लस 2d इट मीन्स -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे -1 प्लस 24 इट मीन्स -23, ठीक है। अगर मैं यहीं पर a4 का बात करूं तो a प्लस 3d, तो a की वैल्यू आएगी -1 मल्टीप्लाई 3d की वैल्यू 12, तो यहाँ पर क्या आया -1, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा प्लस रहेगा, ठीक है। तो +3 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा 12 3 जा कितना 36, तो कितना आ जाएगा, ये आया आपका -35, सॉरी माइनस नहीं बच्चों, ये प्लस में आएगा, वैल्यू प्लस की बड़ी है, ठीक है। तो अगर आपसे AP में पूछूं कि AP का सीरीज लिख के बता दो, तो पहला आया 11, ठीक है, सॉरी पहला 11 नहीं, पहला -1, पहला आया -1, दूसरा आया 11, तीसरा आया 23 और चौथा कितना आया 35। ऐसे सो ऑन बहुत सारे चले जाएंगे, ठीक है, सबको समझ में आया। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पर 5वां दिया है a इक्वल टू -1.25 है, ध्यान से a इक्वल टू दिया है -1.25, ठीक है। d की वैल्यू यहाँ पर दिया है -0.25, तो d बराबर -0.25, सबको समझ में आया। चलो अब अगर मैं a1 लिखूँ तो ये a के बराबर होता है, इट मीन्स -1.25, सबको समझ में आ रहा है, ठीक। अगर मैं a2 लिखा हूँ तो क्या हो जाएगा a प्लस d, इट मीन्स -1.25, ये पॉइंट है, ठीक है, 0.25 माइनस, पहले यहाँ प्लस लिखेंगे फिर माइनस लिख लेते हैं, ठीक है, -0.25, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, -1.25 माइनस 0.25, ठीक है, दोनों माइनस में ही है, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 25 मिलके कितने हो जाएंगे 50, ये 1 हो जाएगा, तो -1.50, समझ में आया सबको। चलो इसी प्रकार a3 निकालते हैं, तो a3 कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे a प्लस 2d, a की वैल्यू कितना है -1.25 प्लस ब्रैकेट में नहीं 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में माइनस d की वैल्यू कितना है 0.25, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, -1.25 प्लस 25 दूना 50, यहाँ पर हम लोग माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 25 दूना 50, तो ये हो गया 0.50, तो आंसर कितना है 25 50 75 हो जाएगा, ठीक है। 25 और 50 ऐड करेंगे कितना 75, तो ये हो गया माइनस, और कितना आ जाएगा 1.75, सबको क्लियर है ना। चलो उसी प्रकार a4 भी निकाल लेते हैं भाई। a4 आएगा कैसे, तो आप बोलो a प्लस 3d, a की वैल्यू है -1.25 प्लस ब्रैकेट में नहीं, पहले 3 है तो 3, फिर उसके बाद ब्रैकेट में d की वैल्यू -0.25, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आएगा -1.25 माइनस प्लस माइनस 25 3 जा 75 तो 0.75। आंसर कितना आएगा 25 और 75 को ऐड करेंगे 100 का मतलब 0 कैरी लगा 1 1 1 2 तो -2 आ गया। कितना आ गया -2। अगर आप AP की बात करो तो A1 की वैल्यू कितना आई तो आप बोलोगे -1.25 आई। उसी प्रकार A2 की वैल्यू कितनी आई तो आप बोलोगे -1.50 आई गई। उसी प्रकार A3 की वैल्यू कितना आया तो आप बोलोगे -1.75। उसी प्रकार मैं पूछूंगा A4 की वैल्यू कितना आया तो आप बोलोगे -2। ऐसे सो ऑन करते करते बहुत एंड टाइम तक इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। ऐसे ही क्या करना है आपको पूरा क्वेश्चन करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। फॉर द फॉलोइंग AP मतलब जो भी AP दिया हुआ है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस और A बताना है सिर्फ। तो इजी क्यों है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग भाई 3। तो पहले क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म कौन है तो आप बोलोगे फर्स्ट टर्म बराबर A1 और A1 बराबर A और A बराबर कितना 3। उसी प्रकार कॉमन डिफरेंस पूछा जाए, क्या पूछा जाए कॉमन डिफरेंस पूछा जाए। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस पूछा जाता है तो इसका मतलब A2 माइनस A1 D बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू तो A2 यहाँ बगल में लिख लेते हैं हम लोग। A2 बराबर 1 है और A1 बराबर कितना है 3। इस फॉर्मूले में लिख लेते हैं हम लोग। तो 1 माइनस 3 इट मीन्स कितना आया -2। सबको समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरे कलर से हम लोग करेंगे भाई। दूसरे इक्वेशन में बात करते हैं। यहाँ पे देखो प्रश्न दिया हुआ है दूसरा। तो आपसे पूछा जाए फर्स्ट टर्म, आपसे पहला क्या पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म A और A बराबर कितना है तो बोलोगे -5। क्या है -5। उसी तरीके से आपसे क्या पूछा जाएगा कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे तो A2 माइनस A1। तो इस वाले में दूसरे वाले केस में देखो अगर A2 की बात की जाए तो -1 और A1 की बात किया जाए तो -5। यही है ना, तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। A1 का मान -5 A2 तो -1 माइनस और A1 का मान कितना है -5। अगर आप इसको सॉल्व करो तो -1 माइनस माइनस +4 सॉरी +4 नहीं +5 माइनस माइनस प्लस तो आंसर क्या आया 4। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4। A की वैल्यू कितना आ गया -5। समझ में आ रहा है सबको? चलो नेक्स्ट इसी का प्रश्न करते हैं हम लोग भाई। कौन सा तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में देखो A की वैल्यू आप ऐसे लिखोगे फर्स्ट टर्म ऑफ AP A इक्वल टू कितना है 1/3 और यहाँ से लिख लेते हैं A1 बराबर दिया हुआ कितना 1/3 और कॉमा देना A2 बराबर कितना दिया है 5/3। तो कॉमन डिफरेंस D बराबर क्या होता है तो A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 5/3 माइनस 1/3। एलसीएम ले लो 3 आएगा तो 5 माइनस 1 5 में से 1 गया 4/3। किसकी वैल्यू D की वैल्यू। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आया 4/3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसी में नेक्स्ट प्रश्न क्या है 4 नंबर। देखो यहाँ पर 4 नंबर कर लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर में अगर आप फर्स्ट ध्यान से देखो फर्स्ट टर्म आपसे अगर कोई पूछे फर्स्ट टर्म मतलब A और A बराबर कितना आएगा। पहला टर्म क्या लिख रहा है 0.6 तो यहाँ पर कितना आ गया 0.6। सबको क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछेगा A1 की वैल्यू क्या है 0.6। अगर आपसे A2 की वैल्यू पूछेगा तो आप क्या बताओगे 1.7।
यहीं से हम लोग d की वैल्यू निकालते हैं, तो d बराबर a2 माइनस a1। तो यहाँ से आया a2 की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6 कितना आएगा 1.1। तो इसका मतलब d बराबर आ गया 1.1। ठीक है 1.1 ये d है। ठीक है सबको समझ में आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3rd। ठीक है आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3rd आपको क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है सेम अब इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 4th क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है 4th क्वेश्चन में पूछा विच द फॉलोइंग आर एपी, मतलब पहले आपको चेक करना है कि एपी है कि नहीं है, फिर दोबारा उसको अगर एपी है इफ दे आर एपी बोला है कि अगर एपी है तो ऐसे कंडीशन में आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर और टर्म, मतलब 3 और टर्म उसके बताने हैं। पहले यदि एपी होगा तो उसको आगे सॉल्व करके हम लोग बताएंगे, 3 टर्म और बताएंगे। ठीक है तो सॉल्व करते हैं, बारी बारी एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है चलो 2 4 8 16। ठीक है पेज ऐड करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 2,4 पहला क्वेश्चन 2,4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो इसमें सबसे पहले क्या बताओगे, पहले हम लोग को चेक क्या करना है क्या ये एपी है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर। तो क्या एपी है, तो एपी होने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। ठीक है बराबर a3, a2 बराबर a4, a3 सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ठीक है तो यहाँ से वैल्यू हम लोग को क्या मिल रहा है a1 बराबर 2, ठीक है a2 बराबर 4, a3 बराबर 8, a4 बराबर 16। यही है। तो यहाँ से यदि मैं a2 माइनस a1 करता हूँ तो 4 माइनस 2 बराबर 2। अगर मैं a3 माइनस a2 करता हूँ तो 8 माइनस 4 बराबर 4। अगर यहीं पर मैं a4 माइनस a3 करता हूँ तब ये 16 माइनस 8 बराबर 8 आ गया। तो इट मीन्स कि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3। अगर ये इस कंडीशन में है तो इसका मतलब नॉट एपी, तो एपी नहीं है। जब एपी ही नहीं है तो 3rd टर्म सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है इतना समझ में आया। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है नेक्स्ट पेज पर देखते हैं भाई 2 5/2 3 7/2। ध्यान सुनो। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड 2 5/2 3 7/2 सो ऑन। तो सबसे पहले हम लोग को अगर एपी चेक करना है तो डी लिखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि a1 बराबर 2, a2 बराबर 5/2, a3 बराबर 3 और a4 बराबर 7/2। ये आपको दिया हुआ है, ये दिया है ना 5/2 7/2। हाँ ठीक है। अगर आपको डी दिखाना है तो आपको पहला क्वेश्चन करना a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू 5/2 माइनस 2। सॉल्व करते हैं, इसको बाई 1 कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना आएगा 2। तो ये हो गया 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ गया। उसी प्रकार a3 माइनस a2 कर लेते हैं। तो 3 माइनस 5/2, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस 5/2, तो 1/2 आ गया। सेम उसी प्रकार a4 माइनस a3 करते हैं तो कितना है 7/2 माइनस 3, तो इट मीन्स 7 माइनस 6/2 1/2। ठीक है तो यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये सभी के सभी इक्वल हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a2 माइनस a1 इक्वल है a3 माइनस a2 के, और ये इक्वल है a4 माइनस a3 के। अगर ये कंडीशन पाया जाता है
तो इसका मतलब ये क्या है, AP होगा। अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालना पड़ेगा। तो 4 टर्म में 5वां लिखेंगे तो A5, इसका मतलब A प्लस 4D। A की वैल्यू फर्स्ट टर्म जो होता है वही A होता है 2, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है 1/2 1/2 1/2 दिख रहा है ना, तो 1/2, 2 से 2 कट गया तो 2 2 4 आ गया। सबको समझ में आ रहा है। अगर यहीं पर मैं A6 की बात कर लूँ तो A प्लस 5D, A की वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो इट मीन्स 2 प्लस 5/2। सॉल्व करो 2 2 4, तो 4 प्लस 5/2 तो कितना आ गया 9/2। सबको समझ में आ रहा है। सेम उसी प्रकार एक और टर्म निकालना है A7, तो A प्लस 6D, तो 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 3 जा कितने बार में 3 जा, और 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5। तो एक 5 हो गया, एक 9/2 हो गया, एक क्या हो गया 4 हो गया। तो 3 जो थे अगला टर्म यही होंगे। सबको समझ में आया। चल नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के पास क्या है, -1/2 -3/2 -5/2 -7/2 1 3 5 7। तो इसको हम लोग प्रश्न अगले पेज पर सॉल्व करेंगे। देखो प्रश्न था -1/2, फिर उसके बाद -3/2 3.2, ठीक है, -5.2, फिर उसके बाद -7.2। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ध्यान देखो, इसको हम लोग को सॉल्व करना है 1 2 3 2 5 2 7 2, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टर्म, तो आप A1 डायरेक्ट लिख देते हैं ना, A1 A2 कौन है, ठीक है। आप अपने अब ऐसे लिखोगे, ठीक है, इस क्रम से आप लिखोगे A2 माइनस A1, मतलब A1 की वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू ये है, A3 की वैल्यू ये है, A4 की वैल्यू ये है। मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटल क्वेश्चन नंबर कितने हैं, कितना है 15 है। तो 15 क्वेश्चन करने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा तेज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये है आपका A1, ये है आपका A2, ये है आपका A3 और ये है आपका A4। ऐसे डायरेक्ट मैंने कर दिया। अब D चेक करना है कि AP है कि नहीं है, तो आप पहला चेक करोगे A2 माइनस A1। क्या चेक करोगे, A2 माइनस A1, तो ये कितना मिलेगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, माइनस करेंगे कितना आ गया 2। अगर इसी प्रकार A3 माइनस A2 निकालोगे तो -5.2, माइनस है ऑलरेडी, इसमें क्या है 2 में माइनस लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3.2, तो ये भी कितना आ गया 2। उसी प्रकार A4 माइनस A3 करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, तो ये कितना आ गया 2। अच्छा देखो, माइनस वाली साइन क्या है, बड़ी है, तो यहाँ पर -2 आएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ देखो, सबका ये सेम है ना, तो D बराबर क्या हुआ, इक्वल आ गया A2 माइनस A1, बराबर आ गया A3 माइनस A2, बराबर आ गया A4 माइनस A3। अगर ये कंडीशन अप्लाई है तो इसका मतलब ये क्या है, AP है, इट इज़ द AP। अगर AP हो गया, ध्यान सुनना, अगर AP हो गया तब हमको निकालना पड़ेगा A5, A6 और A7। अगर A5 निकालना है तो क्या होगा, A प्लस 4D, ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग। A की वैल्यू पहला टर्म है -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई करना है किसमें, D में, तो D की वैल्यू क्या है -2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -1.2 प्लस प्लस क्या माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8, ठीक है। तो ये ऐड कर लेते हैं 9.2, वो भी माइनस में, वो भी
माइनस में। सेम इसी प्रकार अगर A6 निकालते हैं, क्या निकालते हैं A6, तो इसका मतलब A प्लस 5D, इसको सॉल्व करते हैं -1.2 माइनस प्लस रहेगा, फिर कितना 5 और D की वैल्यू कितना -2, तो कितना आ जाएगा -1.2 माइनस 5 2 ज़ा 10, इसका मतलब -11.2। फिर उसके बाद A7 भी निकालना है हम लोग को, तो A प्लस 6D, A की वैल्यू -1.2 प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना 6 है तो 6 और ये हो जाएगा -2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -1.2 माइनस 6 दूना 12, तो ये कितना हो जाएगा -13.5। सबको समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया 3 टर्म, A5, A6 और A7। ठीक है, अब हम लोग किस पर चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न है -10, -6, -2 और 2। -6 ध्यान दो, -6 नहीं, पहले -10 था, -10, -6, -2 और 2, ये सो ऑन चलता चला जाएगा। ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3 और ये आपका A4, इसी क्रम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो A2 माइनस A1, इससे बेस्ट तो नेक्स्ट कलर ही है। ठीक है, तो A2 माइनस, तो -6 माइनस -10 कितना आ जाएगा -6 प्लस 10, इट मीन्स 4। सेम उसी प्रकार A3 माइनस A2 करेंगे, तो -2 माइनस ब्रैकेट में -6, इट मीन्स -2 माइनस माइनस प्लस 6, कितना आ गया 4। फिर उसी प्रकार A4 माइनस A3 निकालेंगे, तो माइनस माइनस नहीं 2 होगा, फिर -2, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 2 = कितना 4। तो इसका मतलब देखो D, सबका D क्या सेम, तो इसका मतलब D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ये हो जाएगा। ये D जब सेम हो, ध्यान सुनो, D जब सेम हो तो इट इज़ क्या लिखोगे AP, इट इज़ AP। अगर AP हो गया तब आपको टर्म A5 निकालना पड़ेगा। तो A5 बराबर A प्लस 4D, और A ही वैल्यू क्या होती है A1, तो -10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू कितना है 4, तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 1 मिनट, क्या बोलोगे, देखो यहाँ कितना आ जाएगा, तो -10 प्लस 16, तो कितना आ गया 6, तो एक टर्म आ गया। फिर उसी प्रकार A6 निकालते हैं, A प्लस 5D, A की वैल्यू -10 प्लस 5, D की वैल्यू कितना 4, तो -10 प्लस -10 20, कितना आ गया, तो आप बोलोगे कितना, एक मिनट, कितना आया 5 -10 20, कितना आएगा, माइनस करोगे कितना आएगा 10, कितना आ गया 10। A7 निकालते हैं, A7 बराबर A प्लस 6D, तो A की वैल्यू -10 प्लस 6 × 4, तो यहाँ पर आया -10 प्लस 6 4 ज़ा 24, माइनस करेंगे कितना आएगा 14, तो थर्ड वाला टर्म क्या आया 14। समझ में आया सबको? आई होप कि सबको ये क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, किसके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के पास है क्या चीज़, 3,3 + √2 3 2√2 3 + 3√2। तो पहले इसको लिखते हैं हम लोग। ठीक है, चल
हम लोग के पास प्रश्न क्या है भाई, तो प्रश्न है पहला 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2। एक बार चेक कर लेते हैं एक और टर्म दिया है कि नहीं। ठीक है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म दिया है आपके पास। तो 4 टर्म हम लोग क्या किए, लिख लिए। अब ध्यान देखो, इसमें यही वैल्यू क्या है A1 और ये वैल्यू क्या है A2, ये वाला वैल्यू क्या है A3 और ये वाला वैल्यू क्या है A4। तो आप यहाँ पर D जब निकालोगे A2 माइनस A1 तो 3 प्लस √3 माइनस √2 ना, √2 माइनस 3, तो 3 से 3 कट गया, क्या आया √2 आ गया। उसी प्रकार A3 माइनस A2 निकालेंगे तो 3 प्लस 2√2 माइनस करना है 3 माइनस √2, 3 से 3 कट गया, √2 में से √2 जाएगा तो √2 ही बचेगा। उसी प्रकार A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3√2 माइनस, ठीक है, कितना 3 माइनस 2√2, तो 3 से 3 कट गया, 3 में से 2 गया, कितना हो गया √2 ही आएगा। अच्छा, कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा हम कैसे लिख रहे हैं। देखो, कुछ नहीं करना है, 3 प्लस 3 रूट क्या है 2 माइनस ब्रैकेट में होता है ना, तो ब्रैकेट में क्या होगा 3 प्लस 2√2 ऐसे होगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2√2, तो 3 में से 3 गया 0, ये 2 बचा हुआ है। तो देखो 3 है यहाँ पे कितना है 2, तो 3 में से 2 गया 1 और √2 ऐसे सेम उतर जाता है, तो 1 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा √2 ही आएगा। तो इसका मतलब हर बार क्या आ रहा था √2। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये AP होगा। तो AP कैसे चेक करेंगे, तो D बराबर A2 माइनस A1 बराबर है किसके A3 माइनस A2 के, ये बराबर है A4 माइनस A3 के। अगर ये कंडीशन अप्लाई होगा तब ये क्या हो गया AP, क्या हो गया AP। अगर AP हो गया तो आपको A5 टर्म निकालना पड़ेगा, और A5 बराबर होता था A प्लस 4D, A की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4, D की वैल्यू √3, यही कॉमन डिफरेंस है। तो ये कितना आ गया, यही टर्म आपका A5 हो गया। उसी प्रकार A6 निकालना है तो A प्लस 5D, A की वैल्यू 3 प्लस 5, D की वैल्यू √2। अच्छा, यहाँ पर √2 रहेगा, ठीक है, √2, ठीक है। उसी प्रकार A7 निकालना है तो A प्लस 6D, A की वैल्यू 3 6 √2, ये आपका क्या हो गया, तीनों टर्म आपके सामने लिख दिए गए। ठीक है, सबको क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे वाला प्रश्न है आपके 0.2 0.22 0.2, मतलब हर बार क्या हो रहा है 2 बढ़ रहा है डिजिट प्लेस पर। तो डिजिट प्लेस पर हम लोग बढ़ाते हैं भाई। चलो, 0 क्या दिया है भाई 0.2, फिर कॉमा किया है 0.22, फिर कॉमा किया है 0.222, फिर कॉमा 0.2222 सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे A1, इसे बोलेंगे A2, इसे बोलेंगे A3, इसे बोलेंगे A4, 4 हो गए। अब देखो यहाँ D निकालना है तो A2 माइनस A1 कैसे निकलेगा 0.22 माइनस 0.2। अगर घटाते हो, देखो यहाँ पर घटा दिया 0.22 घटाओगे 2 0 क्या आ गया 0.02, तो 0.02 ये आ गया। सेम इसी प्रकार A3 माइनस A2 करूँगा तो 0.222 माइनस 0.22 घटाओगे, देखो 0.2222 0.22
तो 2 0 0 0, तो इसका मतलब 0.002 आ गया। तो इसके बाद करने की ज़रूरत नहीं। क्या ये दोनों सेम आए हैं? नहीं आए हैं। जब नहीं आए हैं तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे आप लिख दो कि जो मेरा D था, जो देखना था D हम लोग को, A2 माइनस A1 जो था वो नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 हुआ। इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट AP। अगर ये AP है ही नहीं तो 3 टर्म हम लोग को निकालना ही नहीं है। समझ में आ? जो AP होगा उसी का 3 टर्म हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, अन्यथा क्या करेंगे, उसे वहीं पर छोड़ देंगे, बोल देंगे ये AP नहीं है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है हम लोग के पास 0 -4 -8 -12। चलो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास 0, -4 -8 -12 सो ऑन। ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3, ये आपका A4 निकालते हैं। A2 माइनस A1 बराबर -4 -0 बराबर -4। सेम इसी प्रकार A3 माइनस A2 -8 -4, इट मीन्स -8 + 4 बराबर -4। फिर इसके बाद A4 माइनस A3 तो -12 माइनस ब्रैकेट में -8, तो -12 + 8 बराबर -4। देखो सब में 4 -4 आया है तो इसका मतलब इक्वल है, तो D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, और ये बराबर है A4 माइनस A3 के। ठीक है, अगर ये इक्वेशन फिर से आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, तो आप बोलोगे AP। अगर AP हो गया तो आपको A5 निकालना पड़ेगा। A5 बराबर A + 4D। A की वैल्यू कितना, A1 के बराबर, तो 0 + 4 इंटू D की वैल्यू कितना है -4, तो ये कितना आएगा -16। ठीक है, उसी प्रकार A6 की वैल्यू निकालोगे तो A + 5D, तो 0 + 5 ब्रैकेट में -4, इट मीन्स -20। अगर उसी प्रकार A7 निकालना है तो A + 6D, A की वैल्यू 0, 6 ब्रैकेट में -4, और ये कितना होगा -24। सबको समझ में आ रहा है? चलो इसके बाद कौन सा, ये प्रश्न नंबर कौन सा था, चलो लिख लेते हैं हम लोग, प्रश्न लिखना भूल गए। प्रश्न नंबर ये कौन सा है, 7th। अब हम लोग को 8th करना। 8th में वैल्यू सेम है सब में, वो भी -1/2 है, ध्यान से देखो -1/2। ये है क्वेश्चन नंबर 7th। अब हम लोग को पढ़ना है 8th। -1/2 है, सब में सेम है, तो लिखते हैं -1/2, -1/2, -1/2, सो ऑन। तो यहाँ से ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3, और ये हो गया आपका A4। तो आप क्या करोगे, A2 माइनस A1 करोगे तो -1/2 -- +1/2, ये वैल्यू 0 आ गई। सेम एज A3 माइनस A2 करोगे तो -1/2, माइनस रहेगा, उसका माइनस लग जाएगा तो +1/2, क्या सेम है, 0 हो गया। फिर A4 माइनस A3 बराबर -1/2 +1/2, कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो D है वो A2 माइनस A1 इक्वल हो गया A3 माइनस A2 के, और ये इक्वल हो गया A4 माइनस A3 के। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये AP होगा। अगर AP है तो A5 निकालना पड़ेगा। तो A5 निकालोगे तो A + 4D, A की वैल्यू कितना, -1/2 + 4D की वैल्यू कितना, 0, तो आंसर कितना आया, -1/2। फिर उसी प्रकार A6 निकालते हैं, A + 5D, तो A की वैल्यू -1/2 + 5 × 0, इसका मतलब आंसर 1/2 माइनस में आएगा। उसी प्रकार A7 निकालते हैं तो A + 7D,
सॉरी 7 नहीं बच्चों, 6D कितना 6D, तो a की वैल्यू -1/2 प्लस 6 × 0 मीन्स -1/2। तो सबकी वैल्यू क्या आ रही है 1/2 1/2 1/2। अरे एक चीज़ हो यहाँ पर देखो, एक चीज़ और, जब भी d की वैल्यू 0 आए तो ऐसे कंडीशन में जो फर्स्ट टर्म होता है वही आपका लास्ट टर्म होगा, मतलब सब वैल्यू क्या होंगे सेम होंगे, सब वैल्यू क्या होंगे सेम होंगे। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। ये 8वां हो गया, इसके बाद हम लोग को करना है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है 13927। क्या कह रहा है 13927 कह रहा है। तो अब हम लोग लिखते हैं 9th वाला प्रश्न, कौन सा 13927 सो ऑन। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। यहाँ से हम लोग निकालते हैं A2 माइनस A1, तो यहाँ पर आया 3 - 1 = 2। अब निकालेंगे A3 माइनस A2, तो 9 - 3 बराबर आ गया 6। तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे D जो है कॉमन डिफरेंस, उसमें A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इट मीन्स इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट AP, या AP नहीं है। ठीक है, जब AP है ही नहीं तो सॉल्व क्यों करेंगे हम लोग आगे। अब इसके बाद हम लोग के पास 10th नंबर का प्रश्न है A2A 3A 4A। अच्छा, ये प्रश्न भी बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट पेज, हाँ यहाँ पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। क्या है A, 2A, 3A। अच्छा A रहेगा, ठीक है, 2A, 3A, 4A। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3, ये आपका A4। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 निकालोगे तो 2A माइनस A बराबर A। A3 माइनस A2 निकालोगे तो 3A माइनस 2A बराबर A। अगर A4 माइनस A3 निकालोगे तो 4A माइनस 3A बराबर A। ठीक है, तो इसका मतलब D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। अगर जब भी ऐसा दिखाई दे, इसका मतलब क्या है, इक्वेशन ये जो है वो क्या बता रहा है कि AP तो है, AP तो है। जब AP है तो A5 निकालना पड़ेगा, तो A प्लस क्या हो जाएगा 4D। A1 ही A है तो A प्लस 4, D की वैल्यू भी A है तो ये कितना 4 1 5A। सेम उसी प्रकार A6 निकालते हैं तो A प्लस 5D, इट मीन्स A प्लस 5A बराबर 6 है। उसी प्रकार A7 निकालते हैं A प्लस 6D, तो A प्लस 6D की वैल्यू A ही आई है, तो ये क्या हो गया 7 है। 7A 6A 5A, ये तीन इसके टर्म है आगे के। समझ में आया सबको, ये तीनों समझ में आए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग के पास नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर का प्रश्न है A² A³ A की पावर 4। चलो 11 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है A, A², A³ A की पावर 4। ये आपका A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, A1, A2, A3, A4। तो यहाँ से A2 माइनस A1 निकालेंगे तो A² A बराबर A ब्रैकेट में A प्लस 1 आ गया। अगर A3 माइनस A2 निकालोगे तो A³ माइनस A², तो यहाँ से आया A² A प्लस 1। तो देखो दो ही में दिख गया कि A² हो रहा है, ये A है, दो ही में दिख गया ना। तो यहाँ से डायरेक्ट बोल देंगे D
A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट AP। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में आया। चलो 12th की बात करते हैं हम लोग। 12 नंबर कह रहा है 2 8 18, तीन ही टर्म दिया है, 2 8 18। ठीक है, तो 2 8 18 की बात करते हैं। चलो एक लाइन खींचा मैंने और ये 12 नंबर है 2 8 18। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। तो यहाँ से क्या हुआ, A2 माइनस A1 मतलब 8 माइनस 2 बराबर 6, और A3 माइनस A2 तो 18 माइनस 8 बराबर कितना, 10। क्या इक्वल है, तो आप लोग नहीं, तो D बराबर क्या लिखोगे, A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो क्या लिखोगे, नॉट AP, ये भी AP नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 का √3 √6 √9। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। कौन सा नंबर, 13 नंबर। √3 √6 √9 सो ऑन। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3। तो पहला A2 माइनस A1 तो ये हो जाएगा √6 माइनस √3, यहीं आ जाएगा। ठीक है, A3 माइनस A2 तो ये कितना हो जाएगा, √9 माइनस √6, ये भी सेम रहेगा। अगर चाहेंगे तो बाहर भी निकाल सकते हैं √9 को, तो रहने देते हैं। क्या इक्वल आपको दिख रहा है, आप बोलोगे नहीं इक्वल नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग D की वैल्यू क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो क्या हो गया, नॉट AP, नॉट AP। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें, चलो नेक्स्ट प्रश्न है 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। ठीक है, इस क्रम से लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 1 3 5 7। चलो यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। 1 के 14 ना, क्या लिखा है, 1 के पावर 2, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, 7 के पावर 2। ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3, ये आपका A4। तो पहला A2 माइनस A1 इट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 8। अगर A3 माइनस A2 करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 25 माइनस 9 कितना आ गया, 60। क्या ये इक्वल दिख रहा है, तो आप लोग नहीं, तो यहाँ पे लिख दोगे D बराबर A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो समझ में आ रहा है। ठीक है, एक प्रश्न लास्ट प्रश्न बचा हुआ है आपके पास। देखो लास्ट प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न है 157, स्क्वायर है फिर 73 है। ठीक है, 157 क्या है, 157 यहीं पर कर लेते हैं 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर हम लोग करते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3, ये आपका A4। तो यहाँ से A2 माइनस A1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 25 माइनस 1 बराबर 24। A3 माइनस A2, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 49 माइनस 25 बराबर 24। A4 माइनस A3, 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 73 माइनस 49 इट मीन्स 24। यहाँ पे देखो तीनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, D बराबर A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A1 के और A4 माइनस A3 के, ये इक्वल होगा। जब ऐसे इक्वल होगा तो हम लोग क्या बोले, ये AP होगा। अगर AP है
अगर ए पी है तो हमको नेक्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा a प्लस 4d। तो a की वैल्यू पहला टर्म 1 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 24, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 24 चौके 96 97, एक टर्म आ गया 97 आ गया। दूसरा टर्म निकालते हैं a6, तो a प्लस 4 की जगह क्या हो जाएगा 5d। a की वैल्यू कितना है 1 प्लस 5d की वैल्यू कितना है 24, तो 1 प्लस 120 बराबर 121। ठीक है, उसी प्रकार a7 निकालना है तो a प्लस 6d, तो 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 24, तो 1 प्लस 4 13, तो ये कितना 135। ठीक है 135। तो ये आपके 3 टर्म निकल गए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी इंट्रोडक्शन के साथ, 5.2 के इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।